हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आज इसे हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे मतलब ये ड्रॉ होता है और ये क्या चीज़ है, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि सर्कल डायग्राम होता क्या है। तो पढ़ते हैं सर्कल डायग्राम क्या होता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। A circle diagram is a graphical representation of the performance of an electrical machine। मतलब एक सर्कल डायग्राम एक इलेक्ट्रिकल मशीन के परफॉर्मेंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, इट इज़ कॉमनली यूज टू इलस्ट्रेट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। मतलब इसका उपयोग आमतौर पर ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, अब इट इज़ वेरी यूज़फुल टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन अंडर अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब ऑपरेटिंग परिस्थितियों की एक बड़ी विविधता के तहत विद्युत मशीन के प्रदर्शन का अध्ययन करना बहुत उपयोगी है। मैं साथ साथ इसकी हिंदी बता रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कल डायग्राम मेक्स इट मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कंपेयर टू थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का सर्कल डायग्राम थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तुलना में समझने और याद रखने में बहुत आसान है। मतलब जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल आसान है और इसे जल्द से याद भी किया जा सकता है और समझा भी जा सकता है। ठीक है, तो यही था, मतलब ये पूरा डिटेल था कि हम सर्कल डायग्राम किसे कहते हैं, वो था ये। ठीक है, अब आगे आता है कि क्या इम्पोर्टेंस है सर्कल डायग्राम्स के। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कल डायग्राम। तो जो लिखा हुआ है द डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्डिनरी फेजर डायग्राम। मतलब जो डायग्राम जानकारी प्रदान करता है जो एक साधारण फेजर डायग्राम द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। मतलब जो हमारा डायग्राम जानकारी देता है वो एक ऑर्डिनरी फेजर डायग्राम नहीं दे पाता है। ठीक है, अब आगे अ फेजर डायग्राम गिव्स रिलेशंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ओनली एट सिंगल सर्किट कंडीशन। अब इसका है मतलब कि एक फेजर डायग्राम केवल सिंगल सर्किट कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच संबंध देता है। मतलब जो फेजर डायग्राम है वो केवल सिंगल सर्किट कंडीशन में करंट और वोल्टेज के बीच ही संबंध मतलब रिलेशन देता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द कंडीशन चेंज वी नीड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम अगेन। मतलब अगर हालात में बदलाव आता है, मतलब कुछ कंडीशन में चेंजिंग आती है तो हमें फिर से चरण चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चरण चित्र मतलब यहाँ पे क्या है, फेजर डायग्राम हमें फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे है बट अ सर्कल डायग्राम में बी रेफर टू एज अ फेजर डायग्राम ड्रॉन इन वन प्लेन फॉर मोर देन वन सर्किट कंडीशन। तो इसका लेकिन एक सर्कल डायग्राम को एक से अधिक सर्किट स्थिति के लिए विमान में खींचे गए फेजर डायग्राम के रूप में रेफरेंस किया जाता है। मतलब कि जो सर्कल डायग्राम होता है एक से अधिक सर्किट स्थिति के लिए एक ही विमान में खींचे गए फेजर डायग्राम के बीच किसी एक कोई रेफरेंस किया जाता है। ठीक है, अब आगे है ऑन द context of induction motor which is our main interest, we can get information about its power output, power factor, torque, slip, speed, copper losses। ठीक है, efficiency एक्सेट्रा इन ग्राफिकल और डायमेट्रिक मतलब है ना। तो इसकी हिंदी होगी कि जो हमारा इंडक्शन मोटर के संदर्भ में, मतलब इंडक्शन मोटर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा मुख्य हित है, हम इसके पावर आउटपुट, पावर फैक्टर, टॉर्क, स्लिप,
में ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी मतलब इंडक्शन मोटर में है ना, जो ये सर्किट डायग्राम होता है, इससे हम किसी भी डायग्राम की पावर आउटपुट, पावर फैक्टर, टॉर्क स्लिप, ग्राफिकली और डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि इन अ डायग्राम वही है। अब अगला है कि टेस्ट परफॉर्म टू कंप्यूट डाटा रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग सर्कल डायग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव टू परफॉर्म नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट इन एन इंडक्शन मोटर। क्या है इन ब्लॉक रोटर टेस्ट में कि जो रोटर ब्लॉक्ड है, जो एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किटिंग सेकेंडरी के अनुरूप है। ठीक है, एक रोटर है, मतलब रोटर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो रोटर ब्लॉक्ड है जो एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किटिंग सेकेंडरी के अनुरूप है। ठीक, इन नो लोड टेस्ट द इंडक्शन मोटर इज़ रन एट नो लोड एंड बाय 2 वाट मीटर मेथड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे बताता हूँ। जैसे द इंडक्शन मोटर रन, और जो इंडक्शन मोटर है वो रन कर रहा है नो लोड पे, और हम 2 वाट मीटर मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स टोटल पावर कंज्यूम इज़ कैलकुलेटेड विच इज़ कंपोज्ड लॉसेस ओनली। ठीक है, तो इस आगे है इट्स टोटल पावर कंज्यूम्ड इज़ कैलकुलेटेड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ नो लोड लॉसेज ओनली। मतलब जो टोटल पावर कंज्यूम होता है उसको गणना मतलब कैलकुलेट किया जाता है विच इज़ कंपोज नो लोड लॉसेज ओनली। ठीक है, स्लिप इज़ एज्यूम टू बी जीरो, और स्लिप को हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्लिप हमारी क्या होगी, जीरो होगी। फ्रॉम हेयर नो लोड करंट एंड द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग सर्कल इज़ कैलकुलेटेड। मतलब यहाँ पे नो लोड करंट होगा, और जो एंगल होगा वोल्टेज और करंट का, रिक्वायर्ड होगा फॉर ड्रॉ करने के लिए सर्कल डायग्राम को। ठीक है, द एंगल विल बी लार्ज एज इन द नो लोड कंडीशन, इंडक्शन मोटर हैज़ हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो एंगल विल बी, अगर एंगल लार्ज होगा नो लोड कंडीशन में, तो इंडक्शन मोटर हैज़ हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्शन मोटर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो हाई होगी। ठीक है, तो अब आता है अगला इन ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, अब इन ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर इज़ ब्लॉक्ड विच इज़ एनालोगस टू शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। मतलब वही है, रोटर ब्लॉक्ड होता है विच इज़ एनालोगस टू शॉर्ट सर्किटेड ऑफ अ ट्रांसफार्मर। फ्रॉम दिस टेस्ट we need to calculate short circuit current and the lag angle between voltage and current for drawing circle diagram। तो जो हमें सर्किट डायग्राम के लिए शॉर्ट सर्किट करंट और वोल्टेज और करंट के बीच अंतराल कोण की गणना करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑल्सो वी नीड रोटर एंड स्टेटर कॉपर लॉसेज, और ऑल्सो हमें मतलब ज़रूरत होती है रोटर और स्टेटर कॉपर लॉसेस की। ठीक है, अब अगला है कि हाउ टू ड्रॉ सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर। अब अगला है कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं ड्रॉ सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अ सर्कल डायग्राम इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एन इंडक्शन मोटर टू ड्रॉ अ सर्कल डायग्राम लाइक द वन बिलो। जो सर्कल डायग्राम कॉमनली यूज होता है रिप्रेजेंट द इंडक्शन मोटर टू ड्रॉ अ सर्कल डायग्राम लाइक दिस वन। अब सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी तरह हम सर्कल डायग्राम ड्रॉ करेंगे इंडक्शन मोटर की। ठीक है, तो इसको स्टेप में पढ़ेंगे, स्टेप वाइज। तो जो पहला स्टेप है वह है द नो लोड करंट एंड द नो लोड एंगल कैलकुलेटेड फ्रॉम नो लोड टेस्ट इज प्लॉटेड। ठीक है, तो नो लोड करंट और नो लोड एंगल जिसे नो लोड टेस्ट से कैलकुलेटेड की जाती है या प्लॉट किया जाता है। मतलब जो नो लोड करंट है और नो लोड एंगल है जिसे नो लोड टेस्ट से कैलकुलेट की जाती है या प्लॉट किया जाता है, दिस इज शोन बाय द लाइन ओ ए। अब देखो
अब यहाँ पे शो किया गया है, जो प्लॉट किया गया है नो लोड करंट और नो लोड एंगल को ओ ए से। अब आपको ओ ए कहीं दिख रहा है? रुको मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। कलर ग्रीन नहीं, रेड। डन। देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है इधर, वो हमारी ओ ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब वेयर थीटा जीरो इज़ द नो लोड पावर फैक्टर एंगल, तो यहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर एंगल कौन सा है दिखाता हूँ मैं भी। ये भी थीटा ओ। अब यहाँ पे थीटा ओ कहाँ है वो देखो, तो थीटा ओ एंगल हमारा है इधर, एक मिनट, ये हमारा इधर देखो थीटा ओ एंगल, ठीक है। ये हमारा नो लोड पावर फैक्टर को दर्शाता है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि द शॉर्ट सर्किट करंट एंड द एंगल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट इज प्लॉटेड, दिस इज शोन बाय। अच्छा, इसको मैं हिंदी में थोड़ा बताता हूँ कि जो शॉर्ट सर्किट करंट और ब्लॉक रोटर टेस्ट है उससे प्राप्त कोण को प्लॉट किया जाता है। जो शॉर्ट सर्किट करंट और ब्लॉक रोटर टेस्ट से जो प्राप्त होता है कोण, उसी से प्लॉट किया जाता है कोण को, ठीक है। दिस इज शोन बाय द लाइन ओ सी एंड द एंगल शोन बाय थीटा बी। तो इसको शोन किया गया है लाइन ओ सी। अब देखते हैं ओ सी कहाँ है इसमें, ठीक है। देखो ओ और सी, जो ये वाली लाइन जा रही है, ये पूरी हमारी ओ सी है। और थीटा बी एंगल क्या था हमारा उसमें, थीटा बी। तो जो एंगल बनेगा थीटा बी, ये रहा, यहाँ पे देखो ये हमारा थीटा बी है। तो ठीक है, यही एंगल शोन हुआ है और ये जो ओ सी है वो हमारा लाइन है, ओके। समझ गए दोस्तों? तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए सी इज ड्रॉन विच बाइसेक्ट द लाइन एंड इट इज एक्सटेंडेड टू कट इन द लाइन ए ई विच गिव्स अस द सेंटर। तो मैं इसको थोड़ा हिंदी में बताता हूँ। जो लाइन के राइट और का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर को क्या कह सकते हैं, द्विभाजक है, वो खींचा जाता है जो रेखा को काटता है। मतलब जो लाइन है राइट साइड की, वो बाइसेक्टर खींचा जाता है जो रेखा को काटता है और इसे ए में काट दिया जाता है, जो सेंटर मतलब केंद्र को देता है। अब जो ए को हमने काट दिया है वो किसको देगा, सेंटर को। देखो अब डायग्राम में ए कहाँ है, यहाँ पे देखो ए तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा, ये रहा, ये ए है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये हमारा ए है, ठीक है। इसको सेंटर से मतलब इसे काट दिया जाता है और सेंटर में भेज दिया जाता है। अब सेंटर में कहाँ भेज दिया, ये देखो सेंटर में भेज दिया, ठीक है। अब ये हमने थर्ड स्टेप को भी क्लियर कर लिया। अब और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फोर्थ कह रहा है द स्टेटर करंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर विच वी गेट फ्रॉम द टू टेस्ट, है ना। तो हिंदी में स्टेटर करंट की गणना मतलब कैलकुलेशन करना, मतलब स्टेटर करंट की गणना इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से की जाती है। अब स्टेटर करंट की कैलकुलेशन किससे की जाती है, इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से की जाती है, जो हमें दो टेस्ट से मिलती है। कितने टेस्टों से मिलती है, दो टेस्टों से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। डेट करंट इज प्लॉटेड इन द सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्केल विथ टचिंग ओरिजिन एंड अ पॉइंट इन द सर्कल डायग्राम विच इज शोन बाय बी पॉइंट से शोन किया गया है। उस धारा को स्पर्श मूल्य के पैमाने के अनुसार, जो सर्कल आरेख है मतलब सर्कल डायग्राम में एक पॉइंट जिसे बी द्वारा दिखाया गया है। अब डायग्राम को देखेंगे हम, कहाँ पे बी पॉइंट से दिखाया गया है, देखो ये रहा, ये हमारा बी पॉइंट है
उससे शो किया गया है सर्कल डायग्राम में, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला स्टेप, देखते हैं। फिफ्थ वाला स्टेप है द लाइन AC इज कॉल्ड द पावर लाइन। जो लाइन AC है उसको हमने पावर लाइन बोला है, ठीक है। अब AC लाइन का है वो डायग्राम में देखते हैं। देखो AC लाइन हमारा कहाँ है, ये जा रहा है, ये हमारा AC लाइन है जिसको हमने क्या नाम दिया है, पावर लाइन, ठीक है, पावर लाइन से डिनोट किया है। By using this scale for power conversion that we have taken in the circle diagram, we can get the output power if we move vertically above the line AC to periphery of the circle। मतलब जो पावर कन्वर्जन के लिए एक पैमाने का उपयोग करके जिसे हमने सर्कल डायग्राम में लिया है, हम आउटपुट पावर प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सर्कल के परिधित, मतलब यहाँ पे हो गया जो वर्टिकली रेखा है लाइन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए। एक और इसकी अच्छे से हिंदी बताता हूँ कि जो पावर कन्वर्जन के लिए एक पैमाने का उपयोग करके जिसे हमने सर्कल आरेख मतलब सर्कल डायग्राम में लिया है, उससे हमें आउटपुट पावर प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सर्कल के परिधित तक रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ओके। वी कैन गेट आउटपुट पावर इफ वी मूव वर्टिकली अबव द लाइन AC। तो वही है, वी कैन गेट द आउटपुट हमें मिल जाएगा इफ़ हम मूव करेंगे वर्टिकली अबव द लाइन AC टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, ओके। जो अगला पॉइंट है, द आउटपुट पावर इज़ गिवन बाय द लाइन MB। जो आउटपुट पावर हमें मिलेगा वो कौन सी लाइन से मिलेगा, MB से। तो डायग्राम में देखते हैं इसको। अब देखो MB से मिलेगा मतलब ये वाली लाइन से मिलेगा, ठीक है। अरे रे क्या कचरा बना दिया, इस लाइन MB से मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 6, द टोटल कॉपर लॉसेज इज़ गिवन बाय द GM। अब जो टोटल कॉपर लॉसेज है वो इस डायग्राम में गिवन होगा किससे, GM से। तो GM दिख रहा होगा आपको, कहाँ है, ये रहा, ये वाली लाइन। अरे जो ये हमारी GM है वो लाइन है, ये G और ये M, ठीक है। इस टोटल कॉपर लॉसेस हमें यहाँ से मिलेगा GM लाइन से, ओके। 7th point, for drawing the torque line, the total copper losses should be separated to both the rotor copper losses and stator copper losses। The line DE gives the stator copper losses and the line CD gives the rotor copper losses। अच्छा, इसको हिंदी में बताता हूँ इस स्टेप का कि टॉर्क रेखा खींचने के लिए कुल कॉपर के नुकसान को मतलब लॉसेस को रोटर कॉपर के नुकसान, देखो इसकी मतलब मैं हिंदी बताता हूँ इस वाले स्टेप की कि जो टॉर्क रेखा खींचने के लिए जब टॉर्क रेखा मतलब टॉर्क लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो टोटल कॉपर लॉसेस होते हैं और रोटर कॉपर लॉसेस होते हैं और स्टेटर कॉपर लॉसेस होते हैं, दोनों से अलग किया जाता है। मतलब टॉर्क रेखा खींचने के लिए कुल कॉपर के नुकसान को और रोटर तांबे के नुकसान को और एक स्टेटर तांबे के नुकसान को दोनों से अलग किया जाता है। मतलब जैसे नुकसान कुल कॉपर लॉसेस और जो रोटर तांबे के नुकसान हैं उसको स्टेटर तांबे के नुकसान दोनों से अलग किया जाता है, ठीक है। इस वाले स्टेप में यही बता रहा है। तो आगे देखिए, द लाइन DE, यहाँ से द लाइन DE गिव्स द स्टेटर कॉपर लॉसेस। जो लाइन DE है वो हमें कॉपर लॉसेस देगा, ठीक है। और एंड द लाइन CD, जो लाइन CD है वो गिव्स द रोटर कॉपर लॉसेस, ओके, समझ गए। इन दिस वे द पॉइंट E इज
सॉरी, द पॉइंट ई इज सिलेक्टेड, मतलब हम पॉइंट ई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डी ई हमारा क्या है, स्टेटर कॉपर लॉसेस होगा, और सी डी हमारा रोटर कॉपर लॉसेस होगा। तो इसको डायग्राम में देखते हैं डी और सी डी को। ये रहा, तो देखिए डायग्राम में जो हमारा डी ई और सी डी है, ये रहा डी ई और सी डी, ठीक है। सी डी डी ई हमारा क्या था, सी डी हमारी, एक और रुक के देखते हैं अच्छे से। सी डी गिव द रोटर कॉपर लॉसेस, तो यहाँ पे जो हमारा सी डी है, ये तो हमारा क्या हो गया, कॉपर लॉसेस, किसकी, रोटर की। और डी ई है जो स्टेटर की कॉपर लॉसेस है, ठीक है, समझ गए। तो 7th पॉइंट में बस यही था हमारा। अब 8th पॉइंट है कि द लाइन ए डी इज़ नोन एज टॉर्क लाइन। जो हमारी लाइन ए डी है वो एक टॉर्क लाइन है विच गिव्स द टॉर्क डेवलप्ड बाय इंडक्शन मोटर, और ये हमें देता है टॉर्क डेवलप्ड बाय इंडक्शन मोटर। तो डायग्राम में देखते हैं ए डी लाइन कौन सी है। ए डी, देखो ए डी सीधी जा रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क लाइन, ठीक है, ये हमारा टॉर्क लाइन हो जाएगा ए डी। गॉट इट। तो ये थे हमारे टोटल 8 स्टेप। अगर ये आपको 8 स्टेप अच्छे से अगर लर्न हो गया तो आप इजीली सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है पार्ट्स ऑफ सर्कल डायग्राम। अब कुछ पार्ट्स होंगे सर्कल डायग्राम की, तो जो पार्ट्स है सर्कल डायग्राम की वो है ये 3। एक पहला है मैक्सिमम आउटपुट पावर, दूसरा है मैक्सिमम टॉर्क, और थर्ड है मैक्सिमम इनपुट पावर, ठीक है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे हमारा मैक्स आउटपुट है, मैक्स टॉर्क है, मैक्स इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा लॉग्ड इनपुट है ये वाला, ठीक। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं तब समझ आएगा क्लियर। तो जो पहला है हमारा मैक्सिमम आउटपुट पावर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। व्हेन द टेंजेंट टू द सर्कल इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब जब टेंजेंट ऑफ सर्कल होगा वो पैरेलल होगा लाइन के, तो जो हमारा आउटपुट पावर है वो विल बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको डायग्राम में देखते हैं, सॉरी। तो डायग्राम में ये रहा मैक्सिमम आउटपुट कब हुआ, ये जब ये टेंजेंट हमारा एम का, ये जो मैक्सिमम आउटपुट, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम आउटपुट पावर, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट पावर का टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा हमारे लाइन के, तो जो ये होगा आउटपुट वो हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। that point M is obtained by drawing perpendicular line from the center। हाँ, तो जो ये M है उसको हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन के, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या है इसको देखते हैं। व्हेन द टेंजेंट टू द सर्कल इज पैरेलल टू द टॉर्क लाइन। अब जब मैक्सिमम टॉर्क जो सर्कल के टेंजेंट है वो पैरेलल होगी टॉर्क लाइन के, तो इट गिव्स मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। मतलब जब टेंजेंट ऑफ सर्कल पैरेलल होगी टॉर्क लाइन के तो ये हमें मैक्सिमम टॉर्क देगा। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग लाइन फ्रॉम द सेंटर इन परपेंडिकुलर टू द टॉर्क लाइन AD, द एक्सटेंडिंग इट कट टू द सर्कल दैट पॉइंट इज मार्क्ड N। तो इसको डायग्राम में समझते हैं क्या कह रही है, सॉरी। डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क, तो क्या कहा था, जो N यहाँ पे जो टेंजेंट है सर्कल का वो हमारे इस टॉर्क जो लाइन है, टॉर्क लाइन,
ठीक है, उसके पैरेलल होगा, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा, मतलब टॉर्क जो है हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसको हमने किससे डिनोट किया, एन से। ओके, तो इस वाले स्टेप का यही मतलब था। अब अगला और लास्ट है हमारा मैक्सिमम इनपुट पावर, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इट अक्कर व्हेन टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन के, मतलब जब हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो जो द पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सर्कल डायग्राम एंड ड्रॉन टू द सेंटर एक्सटेंडेड अप टू एस, ठीक है। अब देखते हैं इसको डायग्राम में, ये रहा डायग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था उसने, परपेंडिकुलर होगा किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के। अब ये देखो ये वाली लाइन है, ठीक है, मैक्सिमम इनपुट पावर की, और ये हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली है किसके, इसके लॉग्ड इनपुट, ये रहा, ठीक है। अब मतलब ये होगा, तो क्या कह रहा है ये पॉइंट हमको एक और क्लियर अच्छे से पढ़ते हैं। इट अकर व्हेन टेंजेंट इनटू द सर्कल, मतलब जो टेंजेंट होता है सर्कल का, परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो द पॉइंट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, वह पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट होगा इन द सर्कल डायग्राम एंड ड्रॉन टू द सेंटर एक्सटेंडेड अप टू एस, और हम उसको ड्रॉ करेंगे बढ़ा के एस पॉइंट तक, मतलब तो डेट पॉइंट इज़ मार्क्ड एज आर, तो वह पॉइंट मार्क करेंगे आर से, ठीक है। तो ये बिल्कुल था टॉपिक सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। आई होप यू आर क्लियर। तो ये जितना ड्राइंग दिखने में हार्ड है उतना ही करने में आसान है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर ऐसे आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।